नमस्कार, मैं अनिल दरोवा। राजापुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सगवारा की निराश्रित जो गौवंश हैं यहाँ पे संरक्षित किए गए हैं, गौशाला है। आज यहाँ पे हमारी पूरी टीम मौजूद है। भ्रमण पे हम निकले तो जनपद की बहुत सारी गौशाला हैं, हर ग्राम सभा पे हैं, लेकिन जो गौशाला की सगवारा गौशाला की जो व्यवस्थाएँ हैं उन्हें देखने के बाद बड़ी प्रसन्नता हुई और आत्मा से प्रसन्नता हुई। यहाँ के जो प्रधान हैं सगवारा के, पूरा दिन यहाँ पे समय देते हैं और ये सैकड़ों गौवंश हैं, उनकी पूरी हर तरह से सेवा करते हैं। यहाँ का जो गौवंश है आपको स्वस्थ मिलेगा, पेट भरा हुआ मिलेगा, चारा मिलेगा, पानी की एकदम लगी हुई व्यवस्था है। आइए प्रधान जी से जानते हैं कि प्रधान जी कैसे आखिर इन गौशाला की व्यवस्था करते हैं, जो कि गाँव पूरे जनपद में जो निराश्रित गौवंश हैं, जो गौशाला हैं, एक बड़ा यहाँ पे समस्या बनी हुई है। लेकिन इनके पास इस समस्या का क्या ऐसे इनके पास उपाय हैं जो समस्या नहीं है? प्रधान जी आप थोड़ा सा हमारे कैमरे में बताइए कि जो आपकी गौशाला है सगवारा की, यहाँ के जितने गौवंश हैं बहुत स्वस्थ हैं, चारा भी है, पानी की व्यवस्था भी है, सब कुछ है। आखिर इसे आप कैसे कर पाते हैं? उनकी व्यवस्था करते हैं भैया, हम लोग चारा पानी और पास आ जाइए। चारे की व्यवस्था करते हैं। हमारे पास पैसा नहीं होता तो गांव से फिर लेते हैं, जी ब्याज में पैसा लेते हैं, जी जी जी, फिर चारे की व्यवस्था करते हैं। जब फिर ऊपर से पैसा आता है तो फिर उनका पैसा दिया जाता है बाद में। जी, मतलब अगर पैसे सरकार से नहीं आ रहे, नहीं मिल रहे हैं तो कोई काम रुकता नहीं है? नहीं, कोई काम रुकता नहीं, कहीं से भी आप मैनेज करते हैं, लेकिन इनकी पूरी व्यवस्था आप रखते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपको हृदय से आपका आभार, धन्यवाद आपको। ऐसे ये गौवंश सेवक हैं, प्रधान तो जरूर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ऐसे प्रधान आपको बहुत कम मिलेंगे। ये पूरा दिन इन गौवंशों के पीछे अपना गुजारते हैं। हमारे साथ युवा समाज सेवी जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। हर रोज आप इन्हें किसी दिव्यांग के पास, किसी गरीब के पास, किसी बुजुर्ग के पास आप रोज पाते हैं, जो एकदम सेवा ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिए हैं। आशीष रघुवंशी जी हैं, इनसे जानते हैं। आशीष जी बताइए कि जनपद में गौवंशों की बड़ी भारी संख्या है, निराश्रित गौवंशों की, और एक बहुत भारी समस्या बनी हुई है, तो इसके लिए आप जनपद वासियों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी गौवंश है वो गौवंश कहीं ना कहीं हमारा आपका सब लोगों का है। ये कोई सरकार के नहीं है, ना ये प्रधान जी के घर के हैं, ना ये किसी बीडीसी या ब्लॉक प्रमुख या किसी जनप्रतिनिधि के घर के नहीं हैं। ये अगर गौवंश हैं तो ये हमारे आप सबके बीच के हैं, हमारे आपके गाँव के हैं। तो इनकी सुरक्षा, इनकी व्यवस्था हमें भी करनी चाहिए, नैतिकता हमारी भी बनती है। साथ में जो भी ग्राम पंचायतों के प्रधान हैं उनका सहयोग गांव की जनता को सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे पैरा है या भूसा है, थोड़ा थोड़ा वो भी मदद करें, क्योंकि उनके ही ये पशु हैं। ये पशु कहीं बाहर से आयातित पशु नहीं है। ये पशु हमारे बुंदेलखंड में ही समस्या है, प्रदेश में अन्य क्षेत्रों पर समस्या नहीं है। जौनपुर चले जाइए, उधर गाजीपुर चले जाइए, कौशाम्बी चले जाइए, तो समस्याएं नहीं है। खासकर समस्या पूरे बुंदेलखंड पर, और बुंदेलखंड पर चित्रकूट में सबसे ज्यादा। हाँ, चित्रकूट में सबसे ज्यादा है। इसके लिए हम स्वयं शर्मिंदा हैं कि ये हमारे ही पशु हैं, है ना। तो इसलिए अपने प्रधान का भी सहयोग करने की आवश्यकता है, और चारा की अति आवश्यकता है। चारा प्रधान को कुछ लोग देते भी हैं फ्री में, लेकिन ज़्यादातर अगर देना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा तो गौशाला सही हो जाए। अब देखिए, सगवारा में प्रधान जी गरीब परिवार के हैं, मैं जानता हूं इनके बारे में, और ये गरीब परिवार से और इस बार प्रधान हो गए हैं, जनता ने इनको चुना है, तो बड़ी खुशी होती है। मतलब अक्सर यहाँ से निकलता हूँ, ये देखिए इनके जितने भी पशु हैं ताज़े हैं, मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं। आगे आ जाइए। ये देखिए, ये सारे जानवर हैं, सब बिल्कुल से लाइन से देखिए, मिला के पैरा कतर के खवाओ। कौन से कमी है सर इनमें? कौन से कमी है? व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त मिलेगी। बहुत सी बात आशीष जी ने कहा कि ये जो निराश्रित गौवंश हैं ये कहीं बाहर से नहीं है, अदर डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, अदर स्टेट के नहीं है, ये हमारे आपके हैं। तो इनकी देख रेख, इनकी सुरक्षा रक्षा व्यवस्था, ये हमारा कभी परम कर्तव्य बनता है कि इनकी व्यवस्था करें। अगर हम पूरे गाँव से थोड़ा थोड़ा जो चारा है, भूसा है, आपके पास पेरा है, जो भी आपके पास है अवेलेबल, अगर आप प्रधान के द्वारा इस गौशाला में पहुंचा दें तो ये समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और जो बुंदेलखंड में अन्ना गौवंश एक अभिशाप बन गया है, इस श्राप से पूरे जनपद को, बुंदेलखंड को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बिना आपके सहयोग के ये समस्या का निस्तारण संभव नहीं है। सरकार तो कर रही है, जनप्रतिनिधि तो कर रहे हैं, समाज सेवी तो कर रहे हैं, लेकिन आप जितने भी ग्रामवासी हैं, आप सबका भी सहयोग इसमें अनिवार्य है। आपके बिना सहयोग के इस समस्या का निस्तारण
थोड़ा सोचना मुश्किल हो रहा है। आइए फिर दिखाते हैं इस गौशाला को। आइए भाई, आइए। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सैकड़ों गौशाला क्या कहते हैं वो गौवंश हैं। और देखिए सारे गौवंश आपको स्वस्थ मिलेंगे, सबका पेट भरा हुआ मिलेगा। आप और किसी गौशाला में जाएंगे तो उनके पेट आपस में जुड़े मिलेंगे, लेकिन यहाँ के जितने भी गौवंश हैं सब स्वस्थ मिलेंगे, सब जगह हष्ट पुष्ट मिलेंगे। सर ये है कि इनका तो हम कर रहे हैं। तो आइए हम सब आप मिल करके एक शपथ लेते हैं कि जो भी हमारे पास बन पड़ता है, जरूरी नहीं कि आप 10 कुंटल ही आप यहाँ पे दान करें, आप 10, 20, 25 किलो भी यहाँ पे दान कर सकते हैं। और गौवंशों की सेवा करने तो वैसे भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो आप यहाँ पर के दान समझ करके, अपना फर्ज समझ करके, जो आपको समझ में आए, आप यहाँ पे आकर के आपके घर में जो भी वेस्ट मटेरियल है, आपके पास आटा है, भूसा है, चारा है, आप ऐसे निराश्रित जो गौवंश हैं, गौशालाओं को आप यहाँ पे पहुँचाइए और गौ माता की सेवा में भागीदारी बनिए। हमारे साथ बहुत सारे समाज सेवी हैं, प्रधान जी हैं, सब लोग कर रहे हैं। हम आप मिल करके अगर बीड़ा उठाएं तो निश्चित ही समस्या का निस्तारण हो पाएगा। नमस्कार, जय गौ माता। हमारा